क्या जरूरत है? योगी जी रड़ुआ है तो सोचेंगे सब रड़ुए ही रहे, आखिरी में पूरा माल समेटेंगे लेकर निकल जाएंगे विदेश, काम खत्म। ये टैक्स है, वो टैक्स है, वो टैक्स है, वो टैक्स है, सब में टैक्स तो भिड़ा दिए हैं। गरीब का कहाँ से पेट चलेगा? आप रोजी देंगे, हम आपको अपना भगवान मान के पूजेंगे। आप रोजी नहीं देंगे तो आपको शैतान मानेंगे, आपसे पीछा छुड़ाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी। द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में वक्त है, मगर फिर से अयोध्या में मोदी जी के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चुनाव जब आया तो मंदिर याद आया, मगर सवाल ये है कि क्या मंदिर से रोज़गार मिलेगा, क्या मस्जिद से रोज़गार मिलेगा? तो बनारस के खांटी लोगों से, जो पुराने बनारसी हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि बाप दादा बनारस छोड़ के गए थे, बना बनाया रस छोड़ के गए थे, मगर यहाँ के लोगों ने या मोदी जी ने या भाजपा के लोगों ने रस निचोड़ लिया। अब जो है सिर्फ मिठाई रह गई है, मिठाई में रस नहीं है। तो बनारस का रस ख़त्म हो गया, मगर मोदी जी फिर भी आ रहे हैं, और इस तरह से आ रहे हैं जैसे फिर इस बार जो है सरकार बना रहे हैं। क्योंकि अयोध्या में 5 अगस्त को स्वतंत्र दिवस से पहले ही भाजपा के लोग जो है आज़ादी का दिवस मना रहे हैं। देखिए, मोदी जी को पूरा हक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कहीं भी आ जा सकते हैं, इससे तो उनको कहीं भी रोका नहीं जा सकता। और रहा सवाल ये जो आपने बात पूछा, हम एक शेर कहना चाहेंगे रात इंदौरी का, और इस सब के लिए है कि क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो ज़ात अच्छी है उन परिंदों की, हमसे तो ज़ात अच्छी है उन परिंदों की, जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। इस बात के लिए तो ताली बजना चाहिए भाई। तो अभी जो मोदी जी का कार्यकाल चल रहा है और भाजपा का चल रहा है, तो क्या उन्नति, क्या प्रगति है? हमको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसे कल भी हम रो रहे थे, आज भी हम रो रहे हैं, तो हम क्या माने कि हमको क्या मिला? बोलिए, किस गरीब का भला हुआ है अब तक? किसी का भला हुआ है? तो मोदी जी तो खुद बहुत गरीब है, वो कह रहे हैं कि हम गरीब थे, चाय बेच रहे प्रधानमंत्री। हाँ, तो वो गरीब तो रहेंगे ही, जो माल लूटता है वो गरीब रहता है, और जो भीख मांग रहा है वो अमीर हो गया। उल्टा कानून चल रहा है। अच्छा, बनारस के सांसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या प्रधानमंत्री भी है हमारे देश के, तो कितना क्योटो बना है बनारस? कुछ नहीं बना। आप ये बताइए, घर से कितना बार? 1 मिनट। आप ये बताइए, राजघाट का पुल बन रहा है, बन रहा है ना? उसके नीचे बहुत अच्छे अच्छे बारजा बनाए जा रहे हैं, उससे कितने गरीब का पेट चलेगा? चलेगा किसी का? किसी का नहीं चलेगा। मशीन आ रहा है, लोड कर रहा है, निकाल रहा है, सारा काम फ्रेश हो गया। कितने गरीब उसमें जा रहे हैं? कोई भी गरीब नहीं जा रहा है। इसमें बताइए, हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हैं, कल के दिन हम लोगों के पास मान लीजिए बहुत रोजी रोजगार था, मुलायम सिंह के राज में। इनके राज में हमको कितना रोजगार मिला? ये कहते हैं कि हम 15 लाख रुपया भेज देंगे, किसके खाते में अब तक 15 लाख आया हुआ है। लेकिन जब तक अखिलेश का सरकार था, सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा था, और हम किसी से डरते नहीं हैं, डरना हम सीखे ही नहीं। जाना है तो उसी के पास जाना है, ये भगवान थोड़ी ना है, ये भगवान नहीं है। हमारा भगवान अल्लाह ताला है, हम हिंदू है, लेकिन उसको मानते हैं, इनको नहीं मानते। भगवान तो सबका एक ही है, मानने का अलग तरीका है। हाँ। इसलिए भाई, अगर राज चलाना है तो ढंग से चलाओ, नहीं तो राज छोड़ के हट जाओ। कहाँ छोड़ के जाएंगे बताइए? इतना मेहनत करके चाय बेचते तो चाय बेचे, चाय बेचते तो चाय बेचे, राज चलाने की क्या जरूरत है? मायावती जी आई, अपना हाथी लेकर गई, उससे कितने गरीब का भला हुआ? किसी का नहीं। हाथी जो लोग बना रहे हैं उसका तो भला हुआ। हाथी भी तो टाटा फिश हो गया, हाथी भी टाटा फिश हो गया। फिर उसके बाद अखिलेश सरकार आया, हम लोगों का बहुत बढ़िया रोजी रोजगार चला। फिर उसके बाद मोदी जी आए, आंधी आया, तूफान आया, बवंडर आया, सब कुछ आफत लेकर आ गए। सब कुछ आफत तो लेकर आए, आखिरी में कोरोना काल भी लेकर चले आए कि जितने बचे कुचे हैं कि उनको कमजोर करके तोड़ दिया जाए। न तुम मजबूत रहोगे, न हमसे भिड़ने आओगे। देखिए, राजनीति है, राजनीति बहुत बड़ा होता है, बहुत गहरा होता है। मायावती को लेकर क्या सोच रहे? मायावती बेकार है। बीजेपी की बी टीम है क्या? जी, बीजेपी की बी टीम है क्या?
अब ये ई टीम है, बी टीम है, ये इंग्लिश तो हम जानते नहीं, हम गोबर गड़े से समझ गए। हाँ ये जानते हैं कि राज चलाना है भैया तो बढ़िया से चलाओ, कि गरीबों का भला हो। गरीब से ही आप बने हो या आपको कोई वीआईपी आकर बनाया है? बोलो। गरीब से नहीं बने। जब गरीब को आप पिता होकर के नहीं देखोगे तो औलाद आपको मानेगा कभी? नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। 2 बच्चे का कानून लिया यहाँ जी, योगी जी 2 बच्चे का कानून लिया यहाँ। वो योगी जी तो रड़ुआ है तो का तो सोचेंगे कि सभी रड़ुए रहे। योगी जी रड़ुआ है तो सोचेंगे सब रड़ुए ही रहे। आखिरी में पूरा माल समेटेंगे, लेकर निकल जाएंगे विदेश, काम खत्म। ऐसा बात है जी, ऐसा ही बात है। तो इस बार बदलाव है एकदम। बदलाव तो होना ही होना है भैया। जब आप हमारे भगवान हैं, हम आपको पूज रहे हैं, आप हमको फल ही नहीं देंगे तो आपको पूजने से हमें फायदा क्या है? सही बोलो। बात है। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि बंगाल में खेला होवे और यहाँ पर अरे भैया दुनिया की राजनीति है, खेला हो ही ना। कभी नाव आदमी पे होता है, कभी आदमी नाव पे होता है। तो ये तिकड़मबाजी है दुनिया की, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा देश अगर बढ़िया से आप चलाओगे तो आप देश के नाम कमाओगे और जितना बार चाहे जीत जाओगे। अच्छा मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि नेहरू जी इतना गड्ढा खोद के गए कि हम भर हाँ तो पानी भर रहे हैं ना, आखिरी में पूरा समेटेंगे, लेकर निकल जाएंगे। फिर हम भीख मांगेंगे रोड पे आके, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, कोई देने वाला भी नहीं मिलेगा। कहाँ से हम रो रहे तो वो भी तो बेचारा रो रहा है। तो इस बार बदलाव है। बदलाव तो तय है भैया, उससे कोई दो राय नहीं। प्रियंका गांधी आ रही है इतना जोरों शोर के साथ, तो क्या सब तो मिली सरकार है। कौन बढ़िया है? का प्रियंका गांधी या राजीव गांधी इसके पहले नहीं थे? हैं? मान लीजिए ये लोग आए तो बहुत कुछ भला हुआ कि आधा लीटर मिट्टी का तेल मिल रहा था, किसी घर गरीब के घर में डिबरी भी जल जा रहा था। तो मोदी जी पूरा देश भर में लाइट लगा दी, अब डिबरी हाँ, तो इतना बढ़िया लाइट लगाए तो वही तरह पेल भी तो रहे मोदी जी। ये टैक्स है, वो टैक्स है, वो टैक्स है, वो टैक्स है, सब में टैक्स तो भिड़ा दिए। गरीब का कहाँ से पेट चलेगा? हाँ आप देखिए, हम बड़ी बोल नहीं बोलते। आप गेहूँ दे रहे हैं, चलिए ठीक है, चावल दे रहे हैं, चलिए ठीक है। हाँ जब हमारे पास 2 पैसा नहीं रहेगा तो हम कहाँ से अपने बच्चों को पालेंगे? का गेहूँ चावल उबाल कर खिलाएंगे? बोलिए, सही बात बोल उबाल कर नहीं खिलाया जा सकता। आपको विधानसभा आप रोजी देंगे, हम आपको अपना भगवान मांग के पूजेंगे। आप रोजी नहीं देंगे तो आपको शैतान मानेंगे, आपसे पीछा छुड़ाएंगे। तो इस बार आपको विधानसभा भेज दिया जाए? अरे भैया विधानसभा उन्हीं लोग के लायक है, हम लोग के लायक नहीं। हम लोग के लिए भगवान सभा है। हाँ आखिरी सभा। हाँ आखिरी सभा, जिसके पास जाना है। हमारे जो सरपरस्त हैं देश में, हमारे लोगों जो मुखिया लोग हैं, उनको ये बात समझना पड़ेगा कि कॉरिडोर बना देने से या कोई पुरानी इमारत को तोड़ करके वहाँ नई इमारत बनारस क्यों तो बना, अभी तो नहीं समझ में आता भाई। अब हालात बहुत, जैसे एक बनारस के लोगों को क्यूटो बोल दिया गया। आधा बनारस के लोग तलाश में कि क्यूटो है क्या। क्योटो है क्या। तो अभी तो बस यही समझ में आ रहा है कि जैसे 5-7 साल से जुमला सुना गया अलग अलग तरीके का, उन्हीं जुमलों में से एक जुमला ये भी है शायद। अच्छा 15 लाख आपको नहीं मिला? मगर 15 रुपया नहीं मिला। 15 रुपया नहीं मिला। 15 रुपया भी मिला होता तो एक बार जरूर कहते, एक बार जरूर, लेकिन कह देंगे कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी जिंदाबाद कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। से आवाज़ नहीं आ रही। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए वफादारी का मतलब ये हुआ, मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं ही हैं। देखिए उनका आदर सम्मान तो बनता है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि भाई इतने बड़े हम लोग तो बहुत मामूली लोग हैं, हम लोग अगर उनसे मिलना भी चाहें तो कहाँ जाएं? दिल्ली कहाँ है, कौन सी गली में रहते हैं साहब, क्या पता, ठीक है। अगर आपके माध्यम से अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक जाती हो तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहेंगे कि अपने बच्चों को संभाल लो। सब बर्बाद होने के कगार पे लोग खड़ा है पूरा देश, बचा सको तो बचा लो। देश है, भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी नेहरू जी का कर्जा चुका रहा है अभी तक। अरे वो तो बस वही जुमलेबाजी है, और क्या कहा जाए उसको, समझी। और अब जब मोदी जी नेहरू जी कितना कर्जा लेके गए कि अब तक चुक रहा है? हाँ तो वो लोग कर्जा ही तो लेने आए थे। जब देश में, देखिए एक बात ये भी है, बहुत सी लोगों के जहन में रहती है बात, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते। देखिए जब देश को आज़ादी हम लोगों की मिली तो आज़ादी के साथ क्या मिला? जब अंग्रेज इंग्लैंड के भारत को छोड़ करके जा रहे थे तो देश को क्या दे करके गए थे?
आंसू और बेबसी के अलावा क्या था? कोई आकर के बता दे कि हाँ ये भी चीज़ दिया था उन्होंने। क्या दिया था अंग्रेज़ों ने? कुछ नहीं दिया था। बेबसी, आंसू, तकलीफ, परेशानी छोड़ करके गए थे। हमारे यहाँ के जो जवान थे आर्मी के, उनके पास ढंग का पहनने के लिए जूता भी नहीं हुआ करता था जब चीन ने हमला किया था। और अभी तो बड़का बड़का हथियार वो परेशानी छोड़ करके अंग्रेज लोग गए थे देश से। किसने संभाला? हम नहीं कहेंगे अपने मुंह से, सब जानते हैं। आप सब भारत माता के बगिया के फूल हैं, सब जानते हैं किसने संभाला। प्रदेश में है और आम जनता के मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है कि रोज़गार ख़त्म हो गया, आक्रोश इसलिए है कि गंगा जी में लाशें बह रही, आक्रोश इसलिए है कि उनका रोज़गार ख़त्म है। 100 रुपये पेट्रोल खरीद रहे हैं। कल तक विराट कोहली सेंचुरी बना रहे थे, आज पेट्रोल डीजल भी सेंचुरी बना रहे। पता नहीं कि ग्राउंड कौन सा है वो समझना मुश्किल हो गया है। मगर इतना तय है कि इस बार जो है दिलचस्प लड़ाई है, क्योंकि जैसे बंगाल में भाजपा हारी थी, उसी के बाद से उत्तर प्रदेश में खेला होने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस खेला में कई सारे कैप्टन है, बहुत सारे प्लेयर है। कौन जीतेगा, कैप्टन कौन बनेगा और ट्रॉफी किसको मिलेगी, ये जो है जनता तय करेगी। 2022 में जो है जनता उत्तर प्रदेश की तय करेगी। मगर इतना ज़रूर है कि इस बार जो है वैसा माहौल नहीं है कि 2017 वाला माहौल है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए बनारस से। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।